ये बताएं कि ये जो मामला ऑलरेडी तहरीक इंसाफ पे भी इल्ज़ाम लगा रही है कि इलेक्शन में बदतरीन धांधली हुई है, नताइज को तब्दील किया गया है। आज एक जिम्मेदार पोजीशन पर बैठा बंदा जो कि कमिश्नर रावलपिंडी का, वो भी यही बात कर रहा है कि भाई इंतखाबात में नताइज बदलेगी और पिंडी डिवीजन से चूंकि आपकी पार्टी को ज्यादा सीटें मिली, आपकी पार्टी जीती है, तो आपकी पार्टी का मैंडेट मशकूक हो गया है। कितना ये आपकी पार्टी के लिए नुकसानदेह है? देखिए, हमारी तो कोई पोजीशन नहीं है। हमने 9 दिन की खामोशी के बाद ये नोटिफिकेशन जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से हो गए हैं, एक चीज फाइनलाइज हो गई है, उसके बाद ये बोले हैं। 9 दिन पहले कमिश्नर साहब को भी पता था, अगर वो क्लेम करते हैं तो उनको पता होना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन प्रोसेस के अंदर जो है कमिश्नर साहिबान जो है वो नहीं इन्वॉल्व होते। ये एक नोन चीज है, ये कोई छुपी छुपाई चीज नहीं है। अगर उन्होंने क्लेम कर ही दिया है तो अब उस क्लेम को बैकअप करने के लिए उनको जो है सबूत भी मुहैया करने पड़ेंगे। अगर सबूत नहीं मुहैया कर सकेंगे तो फिर जो भी उन्होंने आज इमारत तामीर की है उसकी बुनियादें अगर झूठ पे रखी हैं तो ये सारे के सारा जो चीज जो है कोलैप्स कर जाएगी। इससे ज्यादा तो सर, ये मुस्लिम लीग नून के लिए कितना डैमेजिंग है, चूंकि आपकी पार्टी पे इल्जाम लग रहा है कि मैंडेट आपने तरीके से आपको चोरी किया, चूंकि बेनिफिशियरी रावलपिंडी डिवीजन में आपकी पार्टी थी। पॉलिटिकल पार्टी जो है ना, इस किस्म के इल्जाम जो बगैर किसी सबूत के जो है ना लगाए जाए, उनको टेम्परेरी तो कुछ डैमेज वगैरह होता है, लेकिन जब सबूत ना मुहैया किए जाए तो वो डैमेज नहीं बल्कि फायदे में तब्दील हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि क्या नाम है इनका, कमिश्नर साहब जो है, उन्होंने कोई सबूत साथ अपनी जो गुफ्तगू की है वो मुहैया नहीं किया। गुफ्तगू जरूर किया है और गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मैं खुदकुशी करने लगा था। तो मैं खुदकुशी जो है वो 9 दिन के बाद इनको क्यों ख्याल आया कि मुझे खुदकुशी करनी चाहिए? आज से 9 दिन पहले जिस दिन इलेक्शन हुए हैं 8 को, 9 को ख्याल आया था, 10 को ख्याल आया था, 11 को ख्याल आया था, 12 को, 13 को, बीच में वैलेंटाइन ही आया था, वो अच्छा दिन था अगर इन्होंने ये खुदकुशी का इरादा किया वो था। तो ये सारी चीजें जो है इनको 11वें दिन क्यों या 10वें दिन क्यों याद आई हैं जो है। ये तो बड़ी नेचुरल सी बात है हाजी साहब कि एक इंसान का एक नेचुरल थॉट प्रोसेस होता है, वो कैथारसिस करता है, वो सारी चीज़ों को जो है वो देखता है, उसके बाद फिर वो फैसले पे पहुंचता है। तो एक थॉट प्रोसेस था, शायद वो उसमें उसको टाइम लग गया हो। एक मैं मुमकिनात की बात कर रहा हूँ, मैं कोई इस पर कोई केस उनका पेश नहीं कर रहा। और ज़ाहिर है वो एक ये बात करना कि वो कमिश्नर हैं, उनकी कोई डायरेक्ट जिम्मेदारी नहीं थी। नीचे जो इंतजामी अफसरान चूँकि ROs और DROs थे, डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स, वो उनके मातहत हैं इंतजामी तौर पर। इलेक्शन के मामला जो है ना वो आपकी मैं तस्दीक कर दूं, इलेक्शन के मामला जो है ना वो वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर होता है ना, ये डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो होता है उसको रिपोर्ट करते हैं। सारा रिकॉर्ड जो है या जो भी सिलसिला होता है उसको रिपोर्ट होते हैं और वो वॉच कर रहा होता है। वो कहीं भी इरेगुलरिटी, इश्तिहार भी गलत लग जाए तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन करता है। तो इसलिए वहाँ पे मेरी दानिश में रेलेवेंस जो है कमिश्नर की या दूसरे लोग जो इलेक्शन के प्रोसेस में नहीं इन्वॉल्व हुए थे उनकी कोई रेलेवेंस नहीं होती है। ये मैं लेट मी करेक्ट। तो खान साहब, आपको ये कोई इस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे कोई बड़ा आपको कोई ग्रेटर प्लान नजर आ रहा है या कोई ऐसी कोई बड़ा इंटेंशन नजर आ रहा है? कोई प्लान ये चीज थी, कोई बड़ा इंटेंशन था या क्या था? आपको लग क्या रहा है? आपने एनालाइज कैसे किया इसको? लेकिन जब ये सबूत नहीं मुहैया होगा, आपको याद होगा वो एक अफसर साहब थे 2013 में जो स्टेज पे आके बैठ के थे धरने के, अब पता नहीं डांस भी किया था कि नहीं किया था, वो सदर दाढ़ी रखी हुई थी, उन्होंने डांस से गुरेज किया हो और 2 साल के बाद उन्होंने माफी मांग ली थी। इस तरह ही हुआ था ना। हाँ साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कोई गाने नहीं गाए, डांस नहीं किया, बाद में ये अलग बात है उस पर वो रिवर्ट कर गए थे। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दे दी है। चलो गाने नहीं गाए होंगे लेकिन स्टेज पे बैठे थे, बारिश शख्स थे, शक्ल से तो लगते थे सच्चे ही होंगे, लेकिन उन्होंने खुद ही बता दिया कि मैंने झूठा हूँ। बस पार्टी के हवाले से मुशावरत तो चल रही है नून लीग की पीपल्स पार्टी के साथ, लेकिन पीपल्स पार्टी अभी तक हुकूमत का हिस्सा नहीं बन रही और मैंने खबर आपको ऑलरेडी दी हुई है कि पीपल्स पार्टी हिस्सा बनेगी। हाँ साहब, ये जो मुशावरत चल रही है आपकी हुकूमत साजी की वजह से, कल एक खबर आई थी PMLN की, एक आला सतह की मीटिंग की कि भाई नहीं ले रहे वजारत उज़्मा, अगर पीपल्स पार्टी बर्डन शेयर नहीं करती। तो अब क्या सारे इत्तलात हैं? पीपल्स पार्टी ले रही है वजारतें, नहीं ले रही? किस तरह से आप हुकूमत बना रहे हैं?
देखें, ये हम बिल्कुल चाहेंगे, बिल्कुल हम कीन हैं और हम चाहते हैं कि एक गवर्नमेंट ऐसी बने जो स्टेबल रहे, 5 साल गुजारें हम, और एक इकोनॉमिक एजेंडे के ऊपर हमारा एग्रीमेंट हो। तमाम पार्टियां जो असेंबली में हों वो सबका एग्रीमेंट इकोनॉमिक एजेंडे पे हो। अब ये हमारे इक़्तिदार की या पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार की बात नहीं है। ये बेसिकली इकोनॉमिक वायबिलिटी जो स्टेट की है, रियासत की जो इकोनॉमिक वायबिलिटी है, उसकी बात है। हम चाहते हैं कि जब जिस दिन हम सब मिल जाएंगे ना एक एजेंडे के ऊपर, आप देखिएगा कि स्टॉक मार्केट आपको सल्यूट करेंगे। आपकी एक फील गुड जो है वो एक एलिमेंट जो है, या फील गुड एक जो चीज़ है वो सारी इंट्रोड्यूस होगी आपकी रियासत के अंदर, कि भाई सारे लोग जो एक दूसरे को गाली गलोच करते रहते हैं सारा दिन, जो है वो कम से कम हमारी प्रॉब्लम्स के ऊपर दे एग्रीड, अपने दस्तों गिरेबान होते रहे अपने मामलात में, सियासी मामलात में, लेकिन हमारे रोजी के मसले में जो है ना उनका दस्तों गिरेबान जो है ना नहीं हो रहे, उस पर वो एग्री कर गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि दिस शुड बी द टॉप प्रायोरिटी। ये सबसे पहली तरजीह ये होनी चाहिए। बाकी इक़्तिदार जो है बड़ी दफ़ा आया, बड़ी दफ़ा चला गया। इक़्तिदार जो है वो अल्लाह ताला की देन होती है, उसने जिसको देना होता है देता है, किसी को दे के ख्वार करता है, किसी को ना दे के ख्वार करता है, किसी को दे के इज्जत देता है, किसी को ना दे के उसकी फिर भी इज्जत कायम रहती है। तो ये मैं इसको तो जो इस तरह देखता हूँ इस चीज़ को। तो खालिद साहब ये बताएं कि मेरी तलात के मुताबिक तो पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बन रही है अभी फ़िलहाल, सिर्फ वो ज़रा एक पोजीशन इसलिए लिए हुए कि उन्होंने इलेक्शन से पहले जो PMLN के बारे में, मियां नवाज शरीफ के बारे में जो पोजीशन ली हुई थी, उससे ज़रा वापस आना थोड़ा सा ज़रा मुश्किल हो रहा है पीपल्स पार्टी को। तो इसीलिए ज़रा मामला ज़रा ये डिले हो रहा है। आगे चल के वो वजारतें भी ले लेंगे, काबीना का हिस्सा भी बन जाएंगे। तो आप मेरी इस खबर को कन्फर्म या डिनाई करना चाहेंगे? मेरी कोई असेसमेंट नहीं है। समझ, अगर मैं असेसमेंट अपनी दूँ भी ना तो ये नेगोशिएशन जो है ना वो डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि मेरा एक व्यू है ना, और वो व्यू जो है मेरा जो है अपनी पार्टी के व्यू के साथ कहीं मिलता है कहीं में मिलता है, लेकिन मैंने तो इज्तिमाई जो व्यू है उसकी पाबंदी करनी है, उसकी ताबेदारी करनी है। अपनी राय तो मैं जो है टेलीविजन पे तो नहीं दे सकता ना, अपनी राय तो पार्टी मीटिंग, मेरा उनके साथ ताल्लुक भी है, बड़े पुराने तल्लुकात में रखने भी आते हैं, गुजर जाता है वक्त जो है। मैं रिक्वेस्ट आपकी साथ है कि तमाम पार्टी जो है ना इकोनॉमिक एजेंडे के ऊपर कम से कम इसके बाकी दस्तों गिरेबान होते रहे, गाली गलोच करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब जगह होता है, सारी दुनिया में होता है। तो सर ये मेरे पास तो याद है कि इत्तला है कि आपने आपकी पार्टी जो है यानी PMLN जो है वो पीपल्स पार्टी को वजारत खजाना भी ऑफर कर रही है कि आप वजारत खजाना ले लें और आप ही चलाएं। मुझे नहीं पता, ये डार साहब का जो है नेगोशिएशन कर रहे हैं। इसमें था कि वो चेयरमैन सेनेट बन जाए, डार साहब जो है लेगा वजारत खजाना, तो फांडों का माला है, कोई किसी को इजी जॉब तो नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस सारे मसले में जो है वजारत खजाना जो है वो तो एक किस्म का जिसको क्या कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी होना है सारे मसले में। तो सर ये आप फिर दे सकते हैं पीपल्स पार्टी को वजारत खजाना के वही चलाए मुल्क की मईशत भी और वही सिस्टम को आगे बढ़ाएं? बिल्कुल हम उनको पूरे खुलूस के साथ सपोर्ट करें, पूरे खुलूस के साथ सपोर्ट करें। और सर ये भी आ रहा है कि डार साहब शायद चेयरमैन सेनेट बन जाए और पीपल्स पार्टी को आप जो है वो दे दें वजारत खजाना। अच्छी सजेशन है आपकी, वैसे मैं आई लाइक इट, चाहिए। मैं कहता हूँ अपने लोगों को यार के इसके ऊपर काम करो। सर ये मेरी सजेशन नहीं है, ये मैंने इत्तलात अपनी खबर शेयर की है कि मुझे इन्फॉर्मेशन है कि इस तरह की कोई बातचीत चल रही है, ऐसी कोई तजवीज़ ज़र हो रहा है, PMLN ने कोई ऑफर किया है? नहीं, मैं समझिए ये वर्केबल है, इट मेक सेंस जो आप बात कर रहे हैं, मेरे नजरिए तो इट मेक सेंस। चेयरमैन सेनेट बड़ी है ना, वो मैं समझता हूँ कि वजारत खजाना में तो जो है खब्बे सजियों गाला भी पैंदियां रहंदियां हैं, तो चेयरमैन सेनेट को जो है वो एक बड़े एहतराम और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उसमें बड़ी इज्जत है कि आप अपर हाउस को प्रिजाइड कर रहे हैं, बड़ी इज्जत है। मैं संजरानी साहब की बड़ी इज्जत है, बड़ा अच्छा वक्त उन्होंने गुजारा है। उससे पहले भी बड़े अच्छे लोग जो हैं वो रहे हैं। फारूक नाइक साहब हैं, वो मेरे बड़े बहुत ही करीबी अजीज के हैं, उन्होंने भी अच्छा वक्त गुजारा है।
भाई साहब, ये जो एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो चुके हैं, अभी आपकी हुकूमत कायम नहीं हुई, उससे पहले ही धांधली के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो चुके हैं। कल JDA ने किया एहतजाजी मुजाहरा, काफ़ी बड़ा जाम शोरों में। JUI ने कल एहतजाज किया, जमात इस्लामी ने कल एहतजाज किया पूरे मुल्क में। आगे तहरीक इंसाफ और JUI शायद मिलकर कोई बड़ी तहरीक शुरू कर दें इंतखाबी धांधली के खिलाफ। तो क्या हुकूमत की पॉलिसी होगी? कोई सख्त रद्द-ए-अमल देंगे, यानी सख्ती से निपटेंगे, या फिर करने दिया जाएगा? देखें, मैं पाकिस्तान की आवाम का जो है ना, उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। समझ गया, आप एक तरफ एहतजाज कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप इक़्तिदार में जाके बैठे हैं, इक़्तिदार को आपने जफ्फा मार लिया है, बाहर एहतजाज भी कर रहे हैं, तो कौन आपकी बात मानेगा? मेरा ख्याल है ये एक ही बात करनी पड़ेगी उनको, या सैंतीस जाएं, इक़्तिदार जो है उसको देखें। 126 दिन के बाद फिर PTI वापस ही आई थी, क्या कर लिया था उन्होंने 126 दिन? ख्वाजा साहब, ये बताएं, मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में क्या राय है? उन्हें इक़्तिदार में शामिल करने के लिए उन्हें दोबारा से कोई दावत दी जाएगी, राब्ता किया जाएगा, या आप वो जो पोजीशन ले चुके हैं अब कोई राब्ता नहीं होगा? मौलाना एनी टाइम वेलकम है जी। मैं खुद उनका सबसे बड़ा वकील, एनी टाइम वेलकम है।